जी हाँ दोस्तों, बिहार में होगा खेला, खतरे में नीतीश की कुर्सी। बीजेपी ने बिछाया जाल, सीएम प्लान हो गया तैयार। उधर लालू तेजस्वी ने भी सेट कर दी फील्डिंग। इधर राजद का चौंकाने वाला दावा, हिली बिहार की राजनीति, होगा खेला। खबर आपको मामला और माजरा बताएंगे। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, दिल्ली में हुई एक मुलाकात और पटना की राजनीति में मच गया है भूचाल। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तीनों बड़े नाम एक बंद कमरे की बैठक। लेकिन सवाल सिर्फ एक, क्या इस मुलाकात में नीतीश कुमार की सियासी विदाई की स्क्रिप्ट लिखी गई है? आखिर जो कल तक मिलने को साहब से तैयार नहीं थे, अब भागे भागे दिल्ली आए, और वो भी हिजाब विवाद के बीचों बीच। दोस्तों, बीते सोमवार 22 दिसंबर को दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मोदी शाह से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद भले ही आधिकारिक तौर पर कुछ भी सामने ना आया हो या ये बताया गया हो कि ये तो विकास परियोजनाओं को लेकर, बिहार के बदलाव को लेकर, सरकार बनने के बाद ये अहम मुलाकात है। हालांकि साहब के पटना जाने पे नीतीश जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, और मिलने देखिए कैसे भागे भागे आए। तो ऐसे में जहां भारतीय जनता पार्टी नीतीश के कद को कम करने के लिए लगातार कोशिशें करती नजर आई, बिहार में अपने सपने को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाया और नीतीश को एक तरह से कम आंका। मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी, गृह विभाग ले लिया, स्पीकर की कुर्सी ले ली, महत्वपूर्ण मंत्रालयों पे अपना कब्जा जमाया। बड़े भाई की भूमिका बीजेपी ही निभा रही है। नीतीश को ना चाहते हुए भी छोटे भाई बीजेपी ने बना ही दिया है, और शायद इसकी भनक भी अब नीतीश कुमार को लग चुकी है कि उन्हें सुना नहीं जा रहा है। आमतौर पर अब नीतीश कुमार भी एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाली एक सरकार चला रहे हैं मानो, और शायद इसीलिए नीतीश नहीं चाहते कि ऐसा हो। और इसलिए आमतौर पर ये वो समय है दोस्तों, खरमास का, जब बिहार की राजनीति इधर उधर होती है, पलटती है, करवट लेती है, और आसार भी वैसे ही बन रहे हैं। तस्वीरें और नज़ारे भी और तमाम घटनाक्रमों को अगर देखा जाए तो बिल्कुल वैसा ही माहौल बन रहा है। बिहार की राजनीति में भूचाल, और उधर आरजेडी का दावा, और उस दावे के बाद नीतीश कुमार की कुर्सी के ऊपर मंडराता खतरा। इधर तेजस्वी और राहुल की फील्डिंग। मिला जुलाकर दोस्तों, क्या खरमास के बाद बिहार में होगा खेला? दोस्तों, नीतीश कुमार जो कभी बीजेपी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी रहे, तो कभी सबसे बड़े सियासी विरोधी भी रहे, अब एक बार फिर बीजेपी के साथ सत्ता में है। लेकिन सत्ता की यह समझदारी क्या बोझ बन गई है? क्या बीजेपी अब नीतीश को झेल रही है? दोस्तों, दिल्ली की हालिया बैठक ने इसी सवाल को जन्म दिया है। आरजेडी ने इस मुलाकात को लेकर सीधे सीधे हमला बोला है। आरजेडी के दावों की अगर बात करें तो नीतीश को बीजेपी जबरदस्ती झेल रही है। पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का दावा, बीजेपी ने नीतीश कुमार को हटाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया, बना लिया है। मृत्युंजय तिवारी का दावा, दिल्ली की बैठक में नीतीश कुमार की कुर्सी पर चर्चा हुई है। बीजेपी उन पर दबाव बना रही है कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ें। खरमास के बाद, दही चूड़ा खाने के बाद बिहार में खेला होगा। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी का आरोप, बीजेपी अब बिहार में सिर्फ सहयोगी बनकर नहीं रहना चाहती है, बल्कि अपने सपने को पूरा करने के लिए कोशिश बहुत नजदीक तक पहुंच चुकी है। पूरे नियंत्रण के साथ सत्ता चाहती है। और फिलहाल अगर आप सरकार देखिएगा तो नीतीश कुमार वाली सरकार भी दबाव में है, बीजेपी के ही कब्जे में है। जो वो चाहती है बीजेपी वही होता है। दावा के बीजेपी की रणनीति है क्षेत्रीय दलों को कमजोर करना, विधायकों में सेंध लगाना और अपना मुख्यमंत्री बनाना। और ये बीजेपी का सपना भी है दोस्तों, और इस सपने के आगे है नीतीश कुमार। और शायद इसीलिए बीजेपी बार बार प्रेशर बना रही है कि बस हो गया, छोड़िए कुर्सी, सेहत भी ठीक नहीं है। दोस्तों, आरजेडी के आरोप बिल्कुल सीधे और गंभीर, लेकिन सवाल ये कि बीजेपी और नीतीश कुमार के रिश्ते क्या सच में उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां
अब विश्वास की जगह सिर्फ मजबूरी बची है। नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता के एक तरह से किंग मेकर हैं, बिहार के सत्ता के केंद्र में हैं, लेकिन इन वर्षों में न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, न विशेष आर्थिक पैकेज मिला और न ही पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। यानी नीतीश कुमार जब बीजेपी से अलग होते हैं तो उन्हें चिंता हो जाती है विशेष राज्य का दर्जा, और जब साथ हो जाते हैं तो साहब कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जब केंद्र और बिहार दोनों जगह एनडीए की सरकार है, 10 साल से केंद्र में है, 20 साल से बिहार में है, तो विपक्ष सवाल पूछ रहा है आखिर नीतीश कुमार की सौदेबाजी की ताकत कहां है? आखिर नीतीश कुमार वो जो सौदेबाजी का उनके अंदर हुनर है, जो उनकी कला है, कहां खो गई? दोस्तों, आरजेडी का कहना कि नीतीश कुमार सत्ता में तो रहे लेकिन बिहार के हक की लड़ाई लड़ने में विफल रहे। बिहार की लड़ाई नीतीश कुमार ने नहीं लड़ी। और इस बीच बीजेपी नेता नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। दरअसल बिहार पहुंचे हैं बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन। बिहार में एक तरह से जश्न का माहौल है, हर्षोल्लास के साथ नितिन नबीन का स्वागत किया गया है। भाई, बीजेपी ने बिहार को इतना बड़ा पद दे दिया। आरजेडी कह रही है अगर बीजेपी सच में बिहार को महत्व देती है, तरजीह देती है, तो बिहार को क्या ठोस लाभ मिला है? क्या कोई लाभ मिलेगा बिहार को? आरजेडी का हमला साफ है। नीतीश कुमार ना तो बीजेपी के भरोसे पर खरे उतर पाए हैं और ना ही बिहार की जनता की उम्मीदों पर। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा संतुलन की रही है, कभी बीजेपी कभी आरजेडी कांग्रेस। उनको क्या फर्क पड़ा है? वो इधर रहे या उधर रहे, मुख्य चेहरा वो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बार बार पाला बदलने की इस राजनीति में उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा है। उनकी सेहत पे आज आप देखिए, हिजाब विवाद बिहार से लेकर पूरे देश में विरोध की लहर है। और आज वही नीतीश कुमार अपने ही सहयोगियों के समीकरण पर खड़े नजर आ रहे हैं। और क्या सही में आ रहे हैं? आरजेडी का दावा 14 जनवरी खरमास के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा। दही चूड़ा के बाद खेला होगा। दही चूड़ा तेजस्वी के साथ खाएंगे नीतीश कुमार। यह सिर्फ बयान नहीं दोस्तों, बल्कि सत्ता परिवर्तन की चेतावनी भी एक तरह से इसे माना जा रहा है। सवाल बहुत सीधा है, क्या नीतीश कुमार अब बीजेपी के लिए बोझ बन चुके हैं? क्या उनकी कुर्सी अब सुरक्षित नहीं? और क्या बिहार एक बार फिर राजनीतिक प्रयोगशाला बनने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री ने 20 साल तक सत्ता संभाली? आज उसी कुर्सी पर सवाल है। खरमास के बाद क्या सच में होगा खेला? नीतीश कुमार ने बिहार को क्या दिया? आरजेडी का सवाल। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वो सपना आज तक अधूरा है। विशेष पैकेज, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ये महज लॉलीपॉप है। और अब जब बिहार को बीजेपी ने बिहार के एक नेता को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, तो महत्व इससे नहीं कि भाई बना दिया बिहार के किसी को। महत्व इससे है कि बिहार के लिए आप कर क्या रहे हैं, बिहार को क्या चाहिए और बिहार की ज़रूरत क्या, उस पर कितना खरा उतर पाएंगे आप। खैर, बहरहाल सवाल, बवंडर, असमंजस, प्रश्न चिन्ह, बहुत सारी कन्फ्यूजन इस खबर के पीछे। क्या होगा खरमास के बाद? क्या होगा 14 जनवरी के बाद? क्या नीतीश करेंगे खेला? क्या बीजेपी को सिखाएंगे सबक? आरजेडी के दावों ने कई तरह से सवाल उठा दिया दोस्तों। क्या तेजस्वी लालू लगा चुके हैं फील्डिंग? खबर पर राय दीजिए आप। लास्ट तक बने रहे, आपका बहुत शुक्रिया।